तो अगर आपने ये वाली वीडियो चूज की तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। नॉर्मल स्टूडेंट्स में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं जिससे वो टॉपर बन जाते हैं, एंड एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम तक इन सभी रूल्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसने मुझे कहा कि मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि टाइम मैनेजमेंट, हम क्यों कहते हैं कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा चीजें करने की, क्यों कहते हैं? देखो, हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, नहाते हैं, तो क्या उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी बेसिक नीड है, हमें करना है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं। ठीक है, अब टाइम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनन्या श्रीवास्तव एंड आप देख रहे हैं द सिस्टर्स टीच क्लास 10। तो क्लास 10 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो चूज़ की तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सपना पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। कैसे? आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे रूल्स जिसे फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि सिर्फ हमारे 4 मंथ्स रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। इन्हीं 4 मंथ में हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिसके वजह से हम बाकी बच्चों से आगे निकल पाएँ एंड अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएँ। टॉपर्स में एंड नॉर्मल स्टूडेंट्स में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे वो टॉपर्स बन जाते हैं एंड एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल ही रह जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक एवरेज हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप टॉपर हैं तो आप मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये 10 रूल्स क्या हैं। पर हाँ, इन 10 रूल्स को फॉलो करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूँगी कि आप प्रॉमिस करेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम तक इन सभी रूल्स को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ही आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि इन 10 रूल्स को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की प्रॉब्लम है टाइम मैनेज। मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उसने मुझे कहा कि मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि टाइम मैनेजमेंट हम क्यों कहते हैं कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा चीज़ें करने की, क्यों कहते हैं? देखो, हम रोज़ सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, नहाते हैं, तो क्या उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो हमारी बेसिक नीड है, हमें करना है। तो अगर हमें स्टडी हमारी एक बेसिक नीड है, किस लिए? एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए, तो हमें उसमें टाइम मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बाकी सारा काम पीछे छोड़ के सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहे हो जो कि किसी काम की है नहीं। और पढ़ाई में आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्योंकि अगर आपको खेलना है तो आप उसको बाद में कर सकते हो। ठीक है, या फिर अभी बोर्ड एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, बिल्कुल मत करो। फ्रेंड्स के साथ बाहर मत जाओ। ठीक है, मोबाइल पे टाइम वेस्ट मत करो। तो जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना तो पढ़ाई के लिए खुद ब खुद टाइम मैनेज हो जाएगा। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा? अगर आपने ये सारी चीज़ें हटा भी दी तो भी आपको एक फोकस होना चाहिए कि हमें पढ़ना ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी प्लानर बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू डू लिस्ट बनाओ, स्टडी प्लानर बनाओ। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से आप टाइम मैनेजमेंट कर। नंबर टू है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या है? स्टडी प्लान यानी टाइम टेबल। हमें 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए, ठीक है, जिसको आप फॉलो कर सको ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, तो आपको टाइम टेबल बनाना है। कैसे बनाना है? 3 स्लॉट में बनाना है। सबसे पहले सुबह बनाना है। सुबह आप 4 से 6 ले लो क्योंकि आप सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। ठीक है, अब टाइम नहीं है। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो, वहाँ पे आप एक टफ सब्जेक्ट चुनो। मान लीजिए आप 4 से 6 अपना कोई भी टफ सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, जो आपको टफ लगता है। फिर आप 2 से 4 पढ़ो। ठीक है, अगर आपका ट्यूशन है तो आप उसको इधर उधर कर सकते हो टाइम को। वहाँ क्या पढ़ना है? 2 से 4 क्या पढ़ना है? हिंदी, इंग्लिश। क्योंकि 2 से 4 हमारा माइंड थोड़ा थका होता है तो हम इन इजी सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बाद में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 6 से 8 पढ़ना है अपनी चीज़ें। तो कई बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि हम ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं,
तो वहाँ पे हमने मिला के 6-7 घंटे स्टडी कर ली तो हो गया। देखो, जो बच्चे सोचते हैं कि हम अगर पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और उससे हमारी चीज़ें हो गई पढ़ने की, तो बिल्कुल गलत फहमी है वो। जब तक हम अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसलिए आप देखते होंगे कोई बच्चा, एक लड़का है जो कोचिंग डेली जाता है, 4 घंटे कोचिंग करता है, रोज़ स्कूल जाता है, तब भी वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं अचीव कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, कोचिंग में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो चलो ठीक है, पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना है या किसी भी अनदर एग्ज़ाम में टॉप करना है तो सेल्फ स्टडी इज़ द की। ठीक है, तो मैं कहूँगी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है, नंबर 3, फोकस। अपने फोकस को मेंटेन करिए। कैसे होगा? अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ पे लेस डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को अपने मैनेज करो। कैसे होगा? जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है उसे आप एक पेपर पे लिख दो। ठीक है, एंड कैसे वो चीज़ें दूर होंगी लिखने के बाद? देखो, मान लीजिए आपका फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है, तो आप उसको इतनी दूर रखो जहाँ पे आपका हाथ ईजिली ना पहुँच पाए। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ें दूर कर सकते हो। जहाँ आप पढ़ रहे हो कोशिश करें कि अपने भाई बहन को वहाँ से दूर कर दें, क्योंकि वो बातें करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि शांति वाली जगह पे पढ़ें। ठीक है, जब आप पढ़ें तो मोबाइल आपसे दूर रखें। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप लेक्चर को रिकॉर्ड करके दें। मैंने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस में कई बार बच्चा चैट करने लगता है ना, तो इससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो चैट सेक्शन ही हटा देना है वहाँ से। ठीक है, और बस आपको अपना लेक्चर अटेंड करना है एंड उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी आते जाने हैं। ठीक है, तो नंबर 4 है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करना है? PYQs प्रैक्टिस करना है। तो कई बच्चे होते हैं अपने बुक के सारे कर लिया। ठीक है, तो देखो, अगर आपके सामने एक PYQ रखा है एंड एक बुक के एक्सरसाइज रखे हैं तो मैं चूज़ करूँगी PYQs। क्यों? अभी के समय पे तो मैं PYQs ही चूज़ करूँगी। अगर हम पढ़ते थे अगस्त से तो हम अपने बुक के एक्सरसाइज भी लगा लेते, पर क्योंकि अब अक्टूबर आ चुका है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब हम PYQs ही कंटिन्यू करेंगे। देखो, इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर आप PYQ करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो आपका वो जो एक्सरसाइज है बुक में दी हुई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, उसी में क्लियर हो जाएगी। एंड PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना PYQ। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 हमारा रिवीजन। देखो, अगर आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रखनी तो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगी डेली रिवीजन करो। डेली रिवाइज नहीं हो पा रही है चीज़ें तो वीकली रिवीजन करो। वीकेंड्स में आप रिवीजन करो। सैटरडे संडे रिवीजन डे रखो। इसमें आपने जहाँ तक पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज करनी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नंबर 6 क्या है हमारा? नंबर 6 हमारा नोट्स। नोट्स क्या है? देखो, तो इस समय बहुत ज़रूरी, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है तो आपके नोट्स बने होने चाहिए। ठीक है, नोट्स बने होने चाहिए। नोट्स अपने ही यूज़ करना। ठीक है, दूसरे के नोट्स हमें यूज़ नहीं करना है, अपने यूज़ करना, जो आपको समझ आए वो। ठीक है, क्योंकि दूसरे के नोट्स हमें पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए, पर जो हमने खुद से नोट्स बनाए हैं उससे अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ईज़िली हमें वो समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो नोट्स अगर यूज़ करना तो अपने कोशिश करना कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि उसको जल्दी से हम रिवाइज कर सकें। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो अपनी बुक लेना, NCERT बुक, उसमें हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ों को। एंड जब भी आप बुक को रिवाइज करेंगे तो आप उसमें हाईलाइट वाली चीज़ें रिवाइज करेंगे ताकि वो शॉर्ट नोट्स का काम करे। क्योंकि बुक्स में पूरी चीज़ें काम की होती नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की होती हैं। तो अगर आप उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। नंबर 7 हेल्थ। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने इनफ स्लीप नहीं ली पढ़ने की वजह से, तो आप बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, है ना, सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट अच्छा हो, एक्सरसाइज करो और आपको मेडिटेशन भी करना है। 5 मिनट के लिए ही करो, पर करो। ठीक है, एंड हाँ,
इनफ स्लीप बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे जब एग्ज़ाम पास आने लगता है तो सोना बंद कर देते हैं। तो 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेना है, ठीक है, उसको स्किप मत करना। अगर आपको देर तक सोने की आदत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जल्दी सो सकते हैं ताकि आप सुबह जल्दी उठ पाएँ, ठीक है। नंबर 8 क्या चीज़ है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, देखो कई बच्चे कहते हैं कि हमें अंदर से मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने का, है ना। अगर आपको ये चीज़ों का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की आंखों में देखना, ठीक है, पेरेंट्स को देखना हमने कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हमें पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 10th में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आगे और अच्छी पढ़ाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने एक चीज़ अपने 10th में फॉलो की थी, वो थी विजुअलाइजेशन। यानी कि आप एग्ज़ाम में अपने टॉप कर गए हो या फिर आपका अच्छा नंबर आ गया है, इसको विजुअलाइज करना, ठीक है। क्योंकि इसको विजुअलाइज करते हैं ना तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ, अगर हमें ये चीज़ें अचीव करनी है तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पढ़ें। तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन होगा आपके लिए अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं कि हम वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, ठीक है। तो जब आप वो करोगे तो आपको और अंदर से मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, ठीक है। नंबर 9, सीक हेल्प। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है, अपने टीचर से पूछना है। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, या फिर आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। कई बार टीचर हमें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है जितने अच्छे से हमारा दोस्त कर पाता है ना। तो आपको अगर कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड से पूछना जिसे आता है, अपने टीचर से पूछना, या फिर आप मुझसे पूछना, ठीक है। लास्ट चीज़ मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस, स्टे काम। मतलब कि हम सबको इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है, सबको होती है, मुझे भी हुई थी, इसलिए आपको भी होगी कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता, ये सारे लोगों को होती है। एंड अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टॉपर के श्रेणी में, लिस्ट में आते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, पर ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेरी सारी टिप्स को फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो एंड अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। अभी हमारे हाथ में है चीज़ें कि हम अपने मार्कशीट को सुंदर बनाएं। सुंदर का मतलब अच्छे मार्क्स अचीव करें, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे 10 गोल्डन रूल्स जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करना एंड हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी चीज़ों के लिए मैं हूँ ही। आपको किसी और चीज़ों की टिप्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, ठीक है। मैं तब तक के लिए थैंक यू एंड हाँ, सब कुछ अच्छा होगा।